Hi friends, myself Javed Nabbi. Currently I am working as a planning engineer civil under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे फोर्थ लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जो कि है सैंड फिलिंग एंड पीसीसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि हम एक्सकवेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से हमें साइट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद हम साइट को क्लीन करते हैं, आफ्टर दैट हम फुटिंग उसको मार्किंग करते हैं, उसके बाद हम एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सकवेशन की क्वांटिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद आपको यहां से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंस्ट्रक्शन स्टेप होता है साइट को सिलेक्ट करना, उसके बाद साइट क्लीन करना। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। फाउंडेशन के लिए, फुटिंग के लिए हम मार्किंग करते हैं, एक्सकवेशन यहां पर स्टार्ट करते हैं। एज पर ड्राइंग एक्सकवेशन के बाद आपको क्या करना होता है, सैंड फिलिंग करनी होते हैं। सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग हम क्यों करते हैं पहले हम इसको समझते हैं। सैंड फिलिंग एज ए कुशन का काम करता है। यहां पे जब भी कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है तो ये वाइब्रेशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, आपके स्ट्रक्चर पे मिनिमम इफेक्ट पड़ता है। सैंड फिलिंग के बाद, सैंड फिलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं। पीसीसी के बाद यहां पे फुटिंग की कास्टिंग करते हैं हम शटरिंग लगा के। आज हम सैंड फिलिंग की क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पीसीसी की क्वांटिटी डिस्कस करेंगे। पीसीसी के लिए हमें कितना शटरिंग की क्वांटिटी लगेगी वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जब हमने एक्सकवेशन की बात की थी, जो हमारी लेंथ थी फुटिंग की, हमने क्या किया था, लेंथ में इस साइड से हमने 0.3 मीटर यानी 300 mm हमने एक्स्ट्रा एक्सकवेट किया था। इसी तरीके से यहां पर भी हमने 0.3 मीटर एक्स्ट्रा एक्सकवेट किया था लेंथ में। ब्रेड्थ में भी हमने 0.3 मीटर एक्स्ट्रा एक्सकवेट किया था। इस साइड से भी 0.3 मीटर एक्स्ट्रा एक्सकवेट किया था, क्योंकि हमें क्या करना होता है, यहां पे हमें काम करना रहता है। उसके बाद जब हम फुटिंग के लिए कास्टिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे हमें शटरिंग वगैरह लगानी पड़ती है। पीसीसी के लिए यहाँ पे शटरिंग वगैरह लगानी पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सकवेशन करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सैंड फिलिंग की क्वांटिटी निकालनी है। सैंड फिलिंग की क्वांटिटी के लिए आपको क्या करना है, जो लेंथ आपको लेनी है वो आपको टोटल लेंथ लेनी है जहां तक आपने एक्सकवेशन किया है, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में निकाली है। यहां पे भी हम देखेंगे अभी ड्राइंग पे। उसके बाद आपको जो ब्रेड्थ लेनी है वो आपको टोटल एक्सकवेशन की ब्रेड्थ लेनी है, क्योंकि हम इस पूरे पिट में सैंड फिल करते हैं। सैंड फिल करने के बाद उसके ऊपर हम पीसीसी करते हैं। पीसीसी की लेंथ हमें कितनी लेनी होती है उसको भी हम समझते हैं, वो आपको ड्राइंग पे गिवन रहता है। ये हमारी ओरिजिनल लेंथ है जो हमें ड्राइंग पे गिवन रहता है, फुटिंग की कितनी लेंथ है और फुटिंग की कितनी ब्रेड्थ है। जनरली हम क्या करते हैं, लेंथ में यहां से हमें 0.1 मीटर ऐड करना होता है, यानी 100 mm हमें एक्स्ट्रा यहां पे पीसीसी करना रहता है। इस साइड से भी 0.1 मीटर यानी 100 mm हमें एक्स्ट्रा इसमें लेंथ में जोड़ना होता है पीसीसी के लिए। इसी तरीके से भी ब्रेड्थ में भी आपको 0.1 मीटर जोड़ना पड़ेगा, इस साइड से भी 0.1 मीटर जोड़ना पड़ेगा, वो हम अभी ड्राइंग पे देख लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो जो हमारी बिल्डिंग है उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने साइट क्लीन की थी, उसके बाद हमने फुटिंग उसको यहां पे मार्क किया है, एक्सकवेशन किया है, यहां पे मैंने 3D मॉडल बनाया है। एक्सकवेशन करने के बाद अब हमें यहां पे क्या करना है, इस एक्सकवेशन पिट के अंदर सैंड फिल करना है। उसकी डेप्थ हम देखेंगे कितनी डेप्थ तक हमें सैंड को फिल करना है, वो हम ड्राइंग से देखेंगे। सैंड फिलिंग के बाद हम यहां पे पीसीसी करेंगे, उसके बाद हम यहां पे शटरिंग की क्वांटिटी निकालेंगे। पहले हम थोड़ा सा 3D की हेल्प से समझते हैं, उसके बाद हम यहां पे ड्राइंग पे आते हैं। आफ्टर दैट हम यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। अब हम यहां पे ऑटोकैड की हेल्प से समझते हैं कि हमें बिल्डिंग में किस तरीके से एक्टिविटीज को परफॉर्म करना रहता है। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहां पे हमने साइट सिलेक्ट की है जो आपको ग्रीन में शो हो रहा है। उसके बाद हमने साइट को क्लीन किया है, यहां पे आप देख सकते हो साइट को हमने क्लीन किया है। उसके बाद हमने यहां पे एक्सकवेशन किया है, आपको यहां पे पिट्स दिख रहे होंगे। पिट्स के बाद हमें क्या करना है, यहां पे हमें सैंड फिलिंग करनी है। यहां पे आपको जो कर रहा होगा, हमने यहां पे ब्लू कलर से सैंड फिलिंग को डिनोट किया है। तो यहां पे आप देख सकते हो पिट को एक्सकवेट करने के बाद हमने पूरे पिट में सैंड फिलिंग की है। उसके बाद हमने थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के यहां पे पीसीसी किया है। पीसीसी की भी डेप्थ आप यहां पे देख सकते हो, वो हम अभी ड्राइंग पे देख लेंगे। इसी पीसीसी के ऊपर हमें क्या करना है, यहां पे
शटरिंग लगानी है फुटिंग के लिए। आफ्टर दैट हम यहाँ पे कॉलम्स को खड़ा करेंगे। ये मैंने 3D मॉडल बनाया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। अब हम यहां से चलते हैं ड्राइंग रीडिंग पे, प्लीज ध्यान से समझना। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, इस आर्किटेक्चरल प्लान को मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं। आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कशन किया था, ये हमारे पास फुटिंग लेआउट प्लान है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। इस प्लान के अंदर हमने F2 फुटिंग्स को देखा था, कंबाइंड फुटिंग CF1 को देखा था, कंबाइंड फुटिंग CF2 को देखा था, F1 फुटिंग को देखा था और यहां पे हमने F3 फुटिंग को देखा था। कितने नंबर ऑफ फुटिंग्स हमारे पास है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, जनरली हम इस सेक्शन को डिस्कस करेंगे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। यहां पे सबसे पहले जब हमने एक्सकवेशन किया था, एक्सकवेशन के लिए हमें हर एक फुटिंग की लेंथ चाहिए और हर एक फुटिंग की ब्रेडथ चाहिए, जो हमें यहां पे गिवन रहता है शेड्यूल में। यहां पे आपको F1 फुटिंग की लेंथ भी गिवन है, ब्रेडथ भी गिवन है। इसी तरीके से F2 फुटिंग की लेंथ भी गिवन है, ब्रेडथ भी गिवन है, F3 फुटिंग की लेंथ भी गिवन है, ब्रेडथ भी गिवन है। इसी तरीके से जो हमारे कंबाइंड फुटिंग्स है उनकी भी यहां पे हमें ड्राइंग दी गई है। हमें यहां पे क्या करना है, जो हमें एक्सकवेशन करना था पिट के लिए, उसके लिए हमें डेप्थ कंसीडर करना था 1.580 मीटर। लेकिन अब हम यहां पे आज डिस्कस करेंगे पीसीसी के बारे में। तो यहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें सैंड फिल करना है। यहां पे दिया है सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग की जो डेप्थ है वो है 100 mm यानी 0.1 मीटर, ये आपको याद रखना है। सैंड फिलिंग की जो हमें लेंथ लेनी है वो हमें पूरी लेनी है, जितना हमने एक्सकवेशन पिट की लेंथ ली है। उसके बाद जो ब्रेडथ लेनी है वो भी हमें पूरी लेनी है, जितना हमने एक्सकवेशन पिट की ब्रेडथ ली है। आफ्टर दैट हम यहां पे पीसीसी के बारे में बात करेंगे। पीसीसी की जो हाइट है वो है 100 mm। यहां पे आप देख सकते हो सैंड फिलिंग के ऊपर हमने किया है पीसीसी। पीसीसी की हाइट है यहां पे 100 mm है यानी 0.1 मीटर। उसके बाद आपको देखना होगा यहां से कि पीसीसी की जो लेंथ है वो कितनी होगी। आपको अगर यहां पे शो होगा जो हमारी लेंथ है फुटिंग की और यू कैन से जो ब्रेडथ है फुटिंग की, उसमें हमें क्या करना है, इस साइड से भी 100 mm ऐड करना है और इस साइड से भी यहां पे हमें 100 mm ऐड करना है। यहां पे ये हम एक्स्ट्रा 100 mm क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहां पे क्या करना होता है, इस फुटिंग के लिए शटरिंग वगैरह लगानी होती है ताकि हमें यहां पे एक स्मूथ सरफेस मिले। ये 100 mm है इसीलिए ऐड करते हैं। तो यानी जो हमारा पीसीसी होगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी जो लेंथ होगी वो होगी L इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ जो होगी हमारी फुटिंग की, उसमें हम दोनों साइड से 0.1 प्लस 0.1 ऐड करेंगे। ब्रेडथ में भी हम यही करेंगे। ब्रेडथ ओरिजिनल ब्रेडथ जो होगी हमारी फुटिंग की वो हम शेड्यूल से देखेंगे, प्लस करेंगे इसमें 0.1 प्लस 0.1। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पे। अब हम यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, दैट इज सैंड फिलिंग। सीरियल नंबर 3 है हमारा थर्ड एक्टिविटी, दैट इज सैंड फिलिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सैंड फिलिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट एक्टिविटी हमने साइड क्लीनिंग के बारे में डिस्कशन किया था। स्क्वायर मीटर में हम इसको कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी। यहाँ पे हमने टोटल क्वांटिटी निकाली थी। आफ्टर दैट हमने एक्सकवेशन को डिस्कस किया था F1, F2, F3, CF1 एंड CF2 फुटिंग्स के लिए। अब हम यहाँ पे सैंड फिलिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। इसका भी जो यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर। पहले हम यहाँ पे F1 फुटिंग के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां पे हम यूनिट लिखेंगे क्यूबिक मीटर। नंबर्स F1 फुटिंग जो हमारे पास है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी काउंट किया था ड्राइंग के ऊपर। तो यहां पे हमने 3 नंबर्स लिखा था, वही यहां पे हमें 3 नंबर्स लिखना है। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें लेंथ पुट करनी है। लेंथ हमने यहां पे निकाली थी किस तरीके से, जो ओरिजिनल लेंथ थी हमारी F1 फुटिंग की दैट इज 1.52। यहां पे आप ड्राइंग में भी देख सकते हो, मैंने यहां पे स्क्रीनशॉट रखा है। F1 फुटिंग जो हमारी है वो है 1.52 मीटर की, उसकी जो ब्रेडथ है वो भी है 1.52 मीटर की। तो यहां पे हमने क्या किया था, एक्सकवेशन में 1.5 को हमने प्लस 0.3 एक साइड से किया था, प्लस 0.3 दूसरी साइड से किया था। हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे लेंथ को भी और ब्रेडथ को भी, क्योंकि सेम लेंथ एंड ब्रेडथ हमारी सैंड फिलिंग में भी है। तो यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारी डेप्थ है, वो जो एक्सकवेशन की डेप्थ थी वो हम यहां पे देखते हैं, वो थी हमारी 1.580 मीटर। लेकिन जो सैंड फिलिंग की डेप्थ है वो है 100 mm यानी 0.1 मीटर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 0.1 मीटर में यहां पे एंटर करूंगा। उसके बाद हमें यहां पे क्वांटिटी निकालनी है। इक्वल टू हम प्रेस करेंगे दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय हाइट और यू कैन से डेप्थ। एंटर करेंगे, यहां पे हमारी जो क्वांटिटी आएगी
वो आएगी 1.35 क्यूबिक मीटर सैंड की क्वांटिटी। अब आपको क्या करना है, आपको पता है यहां पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। F2 F3 CF1 एंड CF2 को आप यहां से कॉपी करोगे, क्योंकि हमारे पास यही फुटिंग्स है तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा, यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहां पे हम थोड़ा सा बॉर्डर लगाते हैं, इसको इस तरीके से हम यहां पे जाके इसको बॉर्डर लगा देंगे। यहां पे हमने बॉर्डर लगा दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्यूबिक मीटर को आप ड्रैग कर दोगे। F2 फुटिंग का यहां से आप नंबर्स, लेंथ एंड ब्रेड्थ को कॉपी करोगे। ये आपके पास सेम चीज रहने वाली है, इसको आप यहां पे पेस्ट कर दोगे। उसके बाद आपकी जो हाइट होगी और यू कैन से जो डेप्थ होगी सैंड फिलिंग की, वो कम होगी। वो कितना होगा, 0.1। और यहां पे हम उसको ड्रैग कर लेते हैं, फार्मूले को भी हम यहां पे ड्रैग कर लेते हैं। ये आपने एक ही मिनट में यहां पे क्वांटिटी निकाली है सैंड फिलिंग की। अब हम इसको यहां पे ऐड कर देते हैं, इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। यहां पे हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंड फिलिंग, टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग। इसको हम यहां पे सम करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहां पे ऑटो सम पे क्लिक करना है, यहां पे आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। यहां पे भी आपको सेम रिमार्क रखना है, क्योंकि जो हमने लेंथ लिया है वो हमने क्या किया है, ओरिजिनल लेंथ ली है हमने। फुटिंग की लेंथ को हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया है, लेंथ इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ जो हमारी फुटिंग की है, उसमें हमने ऐड किया है 0.3 एक साइड से, दूसरी साइड से भी 0.3। इसी तरीके से हमने ब्रेड्थ को भी यहां पे कैलकुलेट किया है। ब्रेड्थ भी हमने इसी तरीके से ओरिजिनल ब्रेड्थ हमने लिया है, प्लस 0.3 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ये हमें यहाँ पे क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि जब हम हायर अथॉरिटीज को शीट सेंड करते हैं, उनको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि इन्होंने कैलकुलेशन किस हिसाब से यहाँ पे की है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने सैंड फिलिंग की क्वांटिटी निकाली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारी थर्ड एक्टिविटी थी। अब हम यहाँ पे आते हैं फोर्थ एक्टिविटी पे। फोर्थ एक्टिविटी हमारी क्या है, वो है पीसीसी कंक्रीट। पीसीसी का कंक्रीट हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। आपको पता है यही फुटिंग्स हमारे पास है, F1 F2 F3 CF1 CF2। तो इनको मैं यहां से कॉपी कर लूंगा। मैंने यहां से कॉपी किया है, यहां पे मैंने पेस्ट किया है। यहां पे हम थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं, इस तरीके से मैंने यहां पे बॉर्डर लगा दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कंक्रीट का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे क्यूबिक मीटर को। यहां पे नंबर्स भी हमारे पास सेम है। F1 फुटिंग 3 नंबर्स है, F2 फुटिंग 6 नंबर्स है, F3 फुटिंग 10 नंबर्स है, CF1 फुटिंग 4 नंबर्स है एंड CF2 फुटिंग 6 नंबर्स है। इसको भी मैं कॉपी कर लूंगा और यहां पे पेस्ट कर लूंगा। लेकिन यहां पे हमें लेंथ पे ध्यान देना है, लेंथ को हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, यहां पे हमने लेंथ किस तरीके से निकाली है, ओरिजिनल लेंथ ली है, प्लस 0.3 हमने किया है, प्लस 0.3 हमने किया है। लेकिन हमें क्या करना है, पीसीसी के केस में यहां पे आप ड्राइंग पे देख सकते हो, ओरिजिनल लेंथ लेनी है, ओरिजिनल ब्रेड्थ लेनी है जो फुटिंग की है, उसमें दोनों साइड से 0.1 ही ऐड करना है, 100 mm ही ऐड करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको मैं यहां से पूरा कॉपी कर लेता हूं, फिर हम यहां पे इसको चेंज करेंगे। यहां से यहां पे पेस्ट किया मैंने, इसको मैं यहां पे 0.1 करता हूं, इस साइड से भी मैं यहां पे इसको 0.1 करता हूं। इसी तरीके से हम ब्रेड्थ में भी 0.1 करेंगे, 0.1 और 0.1। 0.3 को 0.1 में चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेप्थ देना है। जो हमारी पीसीसी की डेप्थ है वो है 100 mm यानी 0.1 मीटर। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है। इस फार्मूले को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, अपने आप ये फार्मूला यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद हम इसको ड्रैग कर लेंगे, यहाँ पे ये सभी फुटिंग्स पे क्वांटिटी कैलकुलेट करके देगा पीसीसी की। इसको हम यहाँ पे ऑटो सम करेंगे, हमारे पास टोटल क्वांटिटी पीसीसी की आएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ पीसीसी कंक्रीट, टोटल क्वांटिटी ऑफ पीसीसी कंक्रीट। पीसीसी कंक्रीट की हमने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी निकाली है, जो कि हमारे पास आई है 18.57
क्यूबिक मीटर। जो हमारा यहाँ पे यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सैंड फिलिंग की भी हमने क्वांटिटी निकाली है, पीसीसी की भी हमने यहाँ पे क्वांटिटी निकाली है। लेकिन जब हम पीसीसी की बात करते हैं, पीसीसी करने के लिए हमारे पास शटरिंग भी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे अब शटरिंग को डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे शटरिंग पीसीसी की कैलकुलेट करने वाले हैं। जो शटरिंग का यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्यों होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फोटो की हेल्प से हम समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एक फुटिंग है, इसमें हमने पीसीसी किया है। पीसीसी में हम शटरिंग किस तरीके से लगाते हैं, ये आपकी लेंथ है। यहाँ फुटिंग में अगर शटरिंग लगानी होगी तो इस साइड से हम यहाँ पे शटरिंग का प्लेट लगाते हैं। इस शटरिंग प्लेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, एक लेंथ हमें जरूरत पड़ती है। यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितनी है, उसके बाद ये हाइट जरूरत पड़ती है, और यू कैन से डेप्थ हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ और यू कैन से हाइट, यहाँ पे जो यूनिट मिलता है वो हमें स्क्वायर मीटर में मिलता है। इसी तरीके से आपको ब्रेडथ में भी क्या करना है, ब्रेडथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट और यू कैन से डेप्थ। आपको यहाँ पे इस फेस के लिए शटरिंग की क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है ब्रेडथ और यू कैन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और यहां से आप करोगे ब्रेडथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब हम यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, जो शॉर्टकट मेथड है वो हम यहाँ पे समझेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लेंथ है पीसीसी की उसको हम ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस लेंथ ऑफ पीसीसी, हमारी लेंथ है पीसीसी की जो हमने अभी देखा है, उसको हम यहां से इस लेंथ के साथ ऐड करेंगे। हम लिखेंगे ट्वाइस लेंथ ऑफ पीसीसी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्वाइस ब्रेडथ ऑफ पीसीसी। यहां से भी ट्वाइस ब्रेडथ ऑफ पीसीसी हम लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेडथ, ये निकालने के बाद जनरली हमने क्या किया है, पेरीमीटर निकाला है। यहां से लेके यहां तक हमने ये टोटल लेंथ निकाली है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हाइट के साथ। हमारे पास टोटल क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में आ जाएगी। किस चीज की, पीसीसी शटरिंग की। जो हमें पीसीसी शटरिंग के लिए यूनिट लेना है वो हमें स्क्वायर मीटर लेना है। यहां पे मैंने इनको कॉपी किया है सभी फुटिंग, उसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे F1 से लेके CF2 तक। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यूनिट पुट करना है स्क्वायर मीटर, SQM स्क्वायर मीटर। इसको हम ड्रैग कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मीटर में यूनिट आएगा। यहाँ पे इसको हम बॉर्डर लगाएंगे, यहाँ पे मैंने किया है ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर्स हमारे पास सेम है। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे नंबर्स को, क्योंकि फुटिंग के नंबर्स हमारे पास सेम है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे। उसके बाद हमारा जो सारा खेल होता है लेंथ ब्रेडथ एंड डेप्थ और यू कैन से हाइट के साथ होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम दोनों को मर्ज कर देंगे। मर्ज मैंने किया है, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू ट्वाइस 2 इंटू लेंथ। यहाँ पे हमारे पास लेंथ है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। 2 इंटू लेंथ मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ऐड 2 इंटू ब्रेडथ। ब्रेडथ हमारे पास यहाँ पे है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे हम करेंगे अब एंटर, यानी टोटल जो हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर है ये, यानी लेंथ प्लस ब्रेडथ किसकी, पीसीसी की। तो वो हमने यहाँ पे किया है, फार्मूला हमने लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फार्मूला लगाया है ट्वाइस दिस वन, यानी ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेडथ। हमारे पास पेरीमीटर आ गया है। इसको हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, वो हम डेप्थ में दे देंगे। डेप्थ में हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारी हाइट है पीसीसी की। तो यहाँ पे हम डेप्थ और यू कैन से हाइट ऑफ पीसीसी दे देंगे 0.1 मीटर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। सेम हम यहाँ पे भी मर्ज एंड सेंटर करेंगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट ना हो। यहाँ पे अब हम आते हैं F2 फुटिंग पे। F2 फुटिंग पे भी आपको इक्वल टू प्रेस करना है, ट्वाइस लेंथ लेना है। 2 इंटू लेंथ आपके पास यहाँ पे है 2.2, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपको ऐड करना है प्लस 2 इंटू, ये स्टार जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक्सेल में इंटू का काम कर रहा है।
ट्वाइस ब्रेडथ, ब्रेडथ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको एंटर करना है। अगर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे नीचे को, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद इसने F3 फुटिंग के लिए अपने आप यहाँ पे पैटर्न पकड़ लिया है, फार्मूला पकड़ लिया है। आपको यहाँ पे उसके बाद ड्रैग ही करना है और कुछ नहीं करना है। F4 फुटिंग के लिए भी इसने अपने आप ले लिया है, CF1 फुटिंग के लिए भी इसने यहाँ पे पैटर्न ले लिया है और CF2 फुटिंग के लिए भी इसने यहाँ पे फार्मूला ले लिया है। यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर लेंगे क्योंकि जो हमारी डेप्थ है वो सेम है। यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंटर करेंगे। हमारे पास 2.064, यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ 2 फिगर तक करते हैं, 2.06 स्क्वायर मीटर हमारे पास शटरिंग होगी F1 फुटिंग के लिए। इसी तरीके से मैं इसको ड्रैग कर लूंगा, हमारे पास सभी फुटिंग्स के लिए शटरिंग की क्वांटिटी आएगी। यहाँ पे हम टोटल क्वांटिटी निकालेंगे शटरिंग की। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको खाली कॉपी पेस्ट का काम है। यहाँ पे हम लिखेंगे PCC शटरिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑटो सम करना है। आपके पास PCC की शटरिंग की जो क्वांटिटी है वो है 30.06 स्क्वायर मीटर। अब हम यहाँ पे रिमार्क फिल करेंगे। रिमार्क में हम क्या लिखेंगे, जो हमने शटरिंग में क्या किया, हमने ट्वाइस लेंथ ऑफ PCC प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ ऑफ PCC इनटू हाइट ऑफ PCC। यहां पे हम लिखेंगे इनटू हाइट ऑफ PCC। यहाँ पे हमने क्वांटिटी किस तरीके से निकाली है, QUANTRTY, क्वांटिटी किस तरीके से निकाली है हमने यहाँ पे, ट्वाइस लेंथ ऑफ PCC प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ ऑफ PCC मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ PCC। ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई है PCC शटरिंग की। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।